कल्पना कीजिए जरा कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और बर्थ सर्टिफिकेट भी है और आपके माता पिता का नाम पंचायत के पुराने रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फिर भी अगर एक दिन कोई आकर आपसे कहे कि आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं और कुछ ही दिनों बाद आपको जबरदस्ती सरहद पार धकेल दिया जाए तो क्या होगा? यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले महीने महाराष्ट्र में हुई एक सच्ची घटना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ, यह बार बार दोहराई जा रही एक ही गलती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। यहाँ बात शुरू होती है नवी मुंबई के सनपाड़ा इलाके से। यहाँ रहती थी साहिदा फकीर, जिनकी उम्र थी 40 वर्ष। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर की रहने वाली साहिदा पिछले करीब 2 दशकों से अपने पति जुम्मन फकीर और बेटे के साथ मुंबई में रह रही थी। जुम्मन एक हाउसिंग सोसाइटी में केयरटेकर का काम करते हैं और उनका बेटा अभी 7वीं क्लास में पढ़ता है। यह एक आम आदमी का परिवार है जो एक आम जिंदगी जी रहा है। लेकिन 17-18 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही बदल डाली। साहिदा उस दिन अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। रोज की तरह वापस आने वाली थी, लेकिन वो लौटी ही नहीं। घंटों बीत गए, फिर परिवार पूरा दिन ढूंढता रहा और परिवार की चिंता लगातार बढ़ने लगी। तलाश शुरू हुई और आखिरकार परिवार को पता चला कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और शक के आधार पर कि वो एक अवैध अप्रवासी हैं, यानी घुसपैठिया हैं। जुम्मन को जैसे ही यह खबर सुनने को मिली, वो थाने पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को उस जगह रखा गया है जहां कथित तौर पर अवैध प्रवासी होने के शक में पकड़े गए लोगों को रखा जाता है। साहिदा का फोन और आधार कार्ड तक जब्त कर लिया गया। जुम्मन बार बार दस्तावेज लेकर पुलिस के पास जाते रहे। दस्तावेजों में उनका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, माता पिता की जमीन के कागजात और वोटर आईडी कार्ड, लेकिन हर बार उनसे कोई नया दस्तावेज मांग लिया जाता। एक मौके पर तो उनसे साहिदा के पिता का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांगा गया, जो दशकों पुराने जमाने में बनना लगभग नामुमकिन था। और कुछ ही दिनों बाद 23 जुलाई के आसपास परिवार को बताया गया कि साहिदा को बांग्लादेश भेज दिया गया। परिवार का आरोप है कि उन्हें पहले असम ले जाया गया और वहां से रात के करीब 1 बजे सरहद पार धकेल दिया गया। साहिदा ने बाद में बताया कि इसके बाद उन्हें करीब 8 घंटे तक कीचड़ भरे खेतों में पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश के सतखीरा में एक स्थानीय परिवार ने उन्हें सरल कपड़े और खाना पीना दिया, तब जाकर वो अपने घर वालों से संपर्क कर पाई। फोन पर साहिदा ने जो कहा वो किसी का भी दिल दहला देगा। वो बस इतना पूछ रही हैं कि उनका बेटा जो 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसकी देखभाल अब कौन करेगा। इसके साथ ही साहिदा को थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं और वो वहां दवाइयों के लिए भी परेशान है। अब यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे लोग उठाएंगे कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसे बांग्लादेशियों को बाहर भेजना चाहिए, और ईमानदारी से कहें तो यह बात गलत भी नहीं है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुए हैं, उन्हें कानून के मुताबिक वापस भेजना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर साहिदा के पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है और उसके पास जमीन के कागजात जैसे तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तो बिना ठीक से जांच किए और बिना अदालत के आदेश के उन्हें किस आधार पर देश से बाहर भेज दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं, सोनाली खातून और स्वीटी बीबी को दिल्ली से हिरासत में लेकर सरहद पार धकेल दिया गया था। परिवार के द्वारा महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें वापस लाया गया। इसी तरह पिछली साल मुंबई से बंगाल के 5 मजदूरों को भी जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया गया, जिन्हें बाद में सीमा सुरक्षा बल की बातचीत के बाद वापस लाया गया। यानी एक ही पैटर्न जो बार बार दोहराया जा रहा है। पहले बिना पुख्ता जांच के भेज दो, फिर मामला अदालत तक पहुंचता है और अंत में उसकी वापसी होती है। सवाल यह है कि क्या यह तरीका सही है? क्या यह इंसाफ है कि पहले किसी की जिंदगी उजाड़ दो और फिर बाद में अदालत कहे कि गलती हो गई थी? फिलहाल साहिदा के परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है और साथ ही पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक एकता मंच नाम के एक संगठन ने भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर साहिदा की पहचान की पुष्टि कराने और उन्हें वापस लाने की मांग की है। उधर मुंबई में उनका पति और मासूम बेटा हर दिन उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। तो सवाल यही रह जाता है कि घुसपैठियों को बाहर करना सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब किसी के पास सारे सबूत मौजूद हों तब भी उसे गलत तरीके से भेज देना, क्या यह इंसाफ है? यह मामला भी अदालत में है, फैसला आना बाकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।